गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार में कुल कितने गवर्नमेंट डाइट कॉलेज हैं और कुल कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं और इन सभी कॉलेजेस में दोस्तों कितनी सीटें हैं। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक ना, और उसमें कितनी सीटें हैं, ये सभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्टिंग में जितने भी आप कॉलेजेस देख रहे हैं ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं और ये सभी मान्यता प्राप्त है, बीएससीबी और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। जो जैसे मान लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये करते हैं कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ऐसे में हम रेगुलर आ जा नहीं सकते और वहाँ पर अटेंडेंस का भी थोड़ा वो होता है गैस, आपको डेली जाना पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप नहीं जाते तो रीजन वाला आपको फिर सर्टिफिकेट वहाँ पर देना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन लिखकर। तो ऐसे में गैस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं, जो रेगुलर नहीं जा सकते, तो वहाँ पर कुछ पैसे देकर जो है हो जाता है, मतलब अटेंडेंस का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, वो मेंटेन कर लेते हैं प्राइवेट वाले। तो ऐसे में गाइज आपका जो प्राइवेट कॉलेज है ये कैसे पता चलेगा कि ये मान्यता प्राप्त है या नहीं मान्यता प्राप्त है? तो ये कॉलेज लिस्ट आप लोग देख सकते हो, ठीक ना। ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। आपका जो कॉलेज है ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये केंद्र सरकार की जो है संस्था है, इससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और एससीईआरटी स्टेट बोर्ड जो होता है ना, हर गवर्नमेंट हर राज्य का वो अलग अलग होता है। जैसे बिहार में बीएससीबी है, उत्तर प्रदेश में पीएनपी है, इसी तरीके से होते हैं। तो इन दोनों से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो ये सारे कॉलेज जो है ये मान्यता प्राप्त है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। और लास्ट में जो है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज भी है, तो वो भी मैं आपको शो कर दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा कि कितने डाइट कॉलेज है आपके आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक ना, और उसमें कितनी सीटें हैं। ऐसे में क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कम कॉलेजेस है, तो ऐसे में देखोगे जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसके बाद आपका काउंसलिंग होता है ऑनलाइन। उसमें आपको कॉलेज प्रेफरेंस फिल करना होता है कि मतलब कौन से कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो। तो उस टाइम पे क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कम कॉलेज है, कम सीटें हैं, तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट के भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं इसका भी ऑप्शन में रखूंगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ हाई चला जाता है, तो ऐसे में होगा क्या कि मान लीजिए अदर स्टेट्स में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर कट ऑफ कम जाता है गवर्नमेंट डाइट का, तो ऐसे में उसमें आपका हो जाएगा। जैसे 1-2 नंबर से भी आपके जिले में मान लीजिए कट ऑफ हाई चला जाता है गवर्नमेंट डाइट के, तो फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में फिर आपका हो जाएगा, ठीक ना। ये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज भर सकते हो, ये ध्यान में आपको रखना होता है। चलिए जल्दी से मैं आपको शो कर देता हूँ। लास्ट में जो कॉलेजेस है वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं ये भी मैं आज आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। और इस वीडियो के एंड में गाइस मैं आपको बताऊंगा 2023 में कितने स्टूडेंट ने जो है ना एंट्रेंस एग्जाम पास किए थे और कितने स्टूडेंट ने जो है मतलब कि बिहार डीएलएड का फॉर्म भरे थे, आपको पता चलेगा। ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं और कुछ कॉलेजेस और भी ऐड हुए हैं, तो अभी उसका लिस्ट में नाम नहीं आया है। लेकिन देखिए जब आप एडमिशन लेंगे ना, तो किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में आपको डायरेक्ट जाना नहीं होगा। आप ऑनलाइन बीएससीबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये मैं आपको बता दूंगा, वहां पर आपको जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। तो वहीं पर जो है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर आपका जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वो सारा आ जाएगा। जब आप काउंसलिंग के फॉर्म भरेंगे, मतलब कि उसी में अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा और आपके डिस्ट्रिक्ट, जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर नाम सेलेक्ट करोगे तो सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज आ जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो आपके पास में पड़ेंगे उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि कुछ प्राइवेट कॉलेज है जो अलाउ नहीं करते हैं कि मतलब कि अटेंडेंस के रिगार्डिंग। तो ऐसे में क्या आप क्या करो, पहले तो आप देखो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का 2-3 दिन टाइम आपको मिलता है। तो जो कॉलेज आपके आ रहे हैं, मतलब कि काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करो, जो कॉलेज आपके प्रेफरेंस में आ रहे हैं, पहले उस कॉलेज में जाकर बात कर लो कि हम आपका कॉलेज भर रहे हैं। तो अगर आपका कॉलेज में हमारा नाम आ जाता है तो क्या ऐसे में थोड़ा वो होगा अटेंडेंस का। देखिए यहाँ पर सारे गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट है दोस्तों गवर्नमेंट डाइट की वो है पटना में, और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट डाइट कॉलेज पटना में ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए और कितने वहाँ पर कॉलेज हैं ये भी चेक कर लीजिएगा। और कॉलेज भी ऐड हुए हैं, गवर्नमेंट डाइट की जो सीटें हैं ना वो बढ़ी है, उसका लिस्ट में अभी नाम नहीं आया है, वो जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उसमें आ जाएगा। अभी जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की जो सीटें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 7,900 पूरे बिहार में।
और सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की जो सीटें हैं ये दोस्तों पटना में है। तो आप पटना के भी गवर्नमेंट डाइट सीट सिलेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग में। मतलब ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही सीटें मतलब कि दी गई है, लेकिन एक हिसाब से कहे तो काफ़ी कम है गाइस। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 7,900 मैंने अभी कैलकुलेट करके रखा है, ये गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीटें हैं। अब पिछले 2 साल में बढ़ा है, तो लगभग ये मान लीजिए कि ये 8,000 होगा, ठीक है ना, लगभग 8,000। हो सकता है इसमें 200-300 और बढ़ा हो, तो 8,500 के आसपास गवर्नमेंट डाइट में सीटें हैं। और अगर हम देखा जाए तो देखिए 29,200 में से जो एग्जैक्ट डेटा मेरे पास है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो 7,900 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीटें हैं। तो हम इसमें घटा देते हैं कितने प्राइवेट है ये देख लेते हैं। यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा 3, उसके बाद ये बचेगा 8 में 7 गया 1, ये बच गया 2, 21,300, ठीक है, 21,300 प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं टोटल बिहार में। देखिए इसमें बताया गया है दोस्तों कि बिहार में जो है ना, पिछले साल कितने स्टूडेंट ने जो है मतलब एंट्रेंस एग्जाम पास किए थे। फॉर्म भरने का इसमें नहीं है, वो भी अंदाजा हम लगा लेंगे। देखिए बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी किया था। इसमें 1,17,037 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। मतलब कि 1,17,000 आप लगा लीजिए कि स्टूडेंट पास हुए थे एंट्रेंस एग्जाम में, और 30,000 लगभग सीटें हैं। तो ऐसे में गाइस आप अंदाजा लगाओ कि स्टूडेंट 30,000 तो कर पाएंगे, ठीक है ना, 30,000 स्टूडेंट कर पाएंगे, बाकी तो नहीं कर पाएंगे। तो जो पास की है वो फिर से एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही गाइस।